जब आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे होते हैं और आपको हर महीने उम्मीद होती है और उसके बाद आपके पीरियड आ जाते हैं, तो ये बहुत ही हार्ट ब्रेक होता है। बहुत सारे लोग इस वाली प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग गुजर चुके होते हैं। तो ये कंडीशन बहुत ही हार्ट ब्रेक होती है। मैं अपनी प्रेगनेंसी के टाइम भी मैंने बहुत ट्राई किया था और बार बार जब मेरे पीरियड आ जाते थे तो मेरे को बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग कष्ट होता था। तो ये वाली प्रॉब्लम हर किसी के साथ हो सकती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको 5 टॉप सीक्रेट तरीके बता रही हूँ जिसको आप फॉलो करिए, आप बहुत जल्दी ही प्रेगनेंसी कंसीव करेंगे। सो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। हर महीने पीरियड आ जाता है, हर महीने हम ट्राई करते हैं, इतना स्ट्रेस हो जाता है, ऐसा लगता है कि अब कुछ रहा ही नहीं है। ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों की है। प्रेगनेंसी के लिए वो इतना सोच लेते हैं, ऊपर से क्या है, अगर वो प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो तो फैमिली प्रेशर, लोगों का प्रेशर, जहाँ जाए हर महीने एक ही क्वेश्चन, अभी कंसीव हुआ कि नहीं हुआ, अब हमें पोता पोती कब दे रहे हैं, अब मम्मी कब बन रही हो, कब कंसीव कर रही हो। इतने क्वेश्चन होते हैं कि हम उसी ओर सोचने लगते हैं और इतना सोचते हैं कि हमारा दिमाग सिर्फ उसी पे कंसंट्रेट करता है और हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमको इस दौरान स्ट्रेस नहीं लेना है। अनचाहा हमारे को स्ट्रेस हो जाता है, जिससे क्या है कि फर्टिलिटी हमारी प्रभावित होती है। तो आपको मैं आप आज 5 टॉप सीक्रेट तरीके बता रही हूँ जिसको आप फॉलो करें, आपको जल्दी ही कंसीव होगा। क्योंकि क्या होता है, आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, उसके बाद भी 18 से 20% हर महीने चांस होते हैं प्रेगनेंसी के। तो हो सकता है इस महीने आप हो जाए, हो सकता है अगले महीने किसी और की प्रेगनेंसी हो जाए। टोटल लोगों में 18 से 20% चांस ही होते हैं हर महीने प्रेगनेंसी के। तो इसको आप सोचिए। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे पहले हमको हमारी फर्टाइल विंडो को समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें नंबर एक जो सीक्रेट तरीका है वो ये है कि आपको आपकी फर्टाइल विंडो को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या है, आपको सबसे पहले अपनी पीरियड साइकिल को ट्रैक करना होगा। आपकी पीरियड साइकिल कितनी है, 28 दिन की है, 30 दिन की है, या फिर 23 दिन की है, 25 दिन की है। बहुत सारे लोगों की लॉन्ग साइकिल होती है, बहुत सारे लोगों की शॉर्ट होती है। तो जिन लोगों की शॉर्ट साइकिल होती है उनका ओव्यूलेशन क्या होता है कि 8 से 10 दिन के अंदर हो जाता है। तो उनको क्या है, पीरियड्स के जस्ट बाद में रिलेशन रखना चाहिए, जिससे क्या है कि बच्चेदानी का मुंह भी खुला रहता है और आप बहुत जल्दी कंसीव भी कर जाएंगे। लेकिन जिन लोगों की 28 दिन की साइकिल होती है उनको ओव्यूलेशन बीच में होता है, 14 डेज के आसपास होता है। देखिए, ओव्यूलेशन कोई फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी एक अंदाजा यह है कि 14 से 16 डेज में ओव्यूलेशन हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि इसके 4-5 दिन पहले और इसके 2-3 दिन बाद आपको ये फर्टाइल डेज होते हैं, इसमें आप अल्टरनेट डेज में रिलेशन रखना है। इससे क्या है, आपके प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, मैडम हम पूरे टाइम महीने में रिलेशन रखें क्या, इससे हमारे को प्रेगनेंसी हो जाएगी? तो देखिए, अगर आप सचमुच ही प्रेगनेंसी चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको आपकी फर्टाइल विंडो समझना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप खुद ही प्रयास कर सकते हैं। इसके साथ में बहुत सारी चीजें आती हैं जिससे कि आप अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट में किट उपलब्ध है, आप किट लाइए, उससे चेक करिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एग रप्चर होने वाला है। इसके साथ में आप अपनी बॉडी टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप सर्वाइकल म्यूकस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त पे जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो वाटरी हो जाता है और एक तार सा बनाता है अगर आप उसको उंगलियों पे स्ट्रेच करते हैं तो। इसके साथ में हमारी बॉडी में बहुत सारे डिस्चार्ज निकलते हैं, पर इस टाइम का जो डिस्चार्ज होता है वो बिल्कुल वाटरी होता है। तो इससे आप समझ जाएंगे। दूसरा सीक्रेट मेथड ये है कि आपको इंटरकोर्स कैसे करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम पूरे महीने करें इंटरकोर्स, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम उन्हीं दिनों में इंटरकोर्स करें, बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हम ज्यादा इंटरकोर्स करेंगे, इससे हमारे प्रेगनेंसी जल्दी हो जाएगी या हमारी प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो देखिए, आपको इंटरकोर्स करना है, लेकिन आपको वो फर्टाइल डेज के आसपास इंटरकोर्स जरूर करना है। इससे क्या है, आपके प्रेगनेंसी के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो एग होता है वो उसकी लाइफ साइकिल 24 आवर्स की होती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और जो स्पर्म की लाइफ साइकिल होती है वो 3 से 4 दिन के करीब होती है। तो अगर आप फर्टाइल डेज में इंटरकोर्स करेंगे तो आपके प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाएंगे और आप जल्दी ही प्रेगनेंसी को कंसीव करेंगी। इसके साथ में आपको अपने यूट्रस का ख्याल बहुत रखना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो लाइनिंग है यूट्रस की वो अच्छी बनना चाहिए, जिससे कि अगर फर्टाइल हो भी जाए आपका और एग और स्पर्म और इस प्रक्रिया से गुजर जाए तो आपका इम्प्लांटेशन सही से हो जाए। तो इसके लिए आपको तीसरी चीज ये याद रखना है कि आपको अपनी डाइट पे बहुत
कॉन्सेंट्रेट करना है। देखिए, आप सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन आपकी डाइट सही नहीं है, तो इस कंडीशन में भी आपका जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है, आपका इम्प्लांट फेल हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अपनी डाइट पे बहुत ध्यान देना है, बैलेंस डाइट का उपयोग करना है, ताज़ा खाना खाइए। इसके साथ में आपको जो अपने खाने हैं उसमें प्रोटीन बहुत अच्छा लेना है, क्योंकि एग हमारा प्रोटीन से बनता है। तो आपको प्रोटीन अच्छा रखना है, इसमें आप डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं, मीट, मछली, अंडा ये ले सकते हैं। और साथ में आपको विटामिन की मात्रा अच्छी रखनी है। विटामिन में आपको विटामिन डी का ध्यान रखना है, विटामिन B12 का ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में इनका स्तर अच्छा है कि नहीं, क्योंकि ये एग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में आपको पर्याप्त एंटीऑक्सीडेंट लेना है, चाहे आप उसको डाइट के माध्यम से लीजिए या सप्लीमेंट के माध्यम से लीजिए। सप्लीमेंट के माध्यम से लेंगे वो भी आपके लिए इतना ही बेनिफिट करेगा, अगर आप डाइट के माध्यम से लेंगे वो भी इतना ही बेनिफिट करेगा। अगर आप डाइट के माध्यम से लेना चाहते हैं तो आप क्या करें कि नट्स लीजिए, उसमें पर्याप्त एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसमें आप बादाम खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, अंजीर खा सकते हैं, किशमिश खा सकते हैं। इसके साथ में आपको सीड्स लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप फ्लैक्स सीड लीजिए, सनफ्लावर सीड लीजिए, चिया सीड लीजिए। सनफ्लावर सीड्स और उसमें एंटीऑक्सीडेंट बढ़िया होता है, विटामिन ई अच्छा होता है जो कि आपको आपके एग को पोषण देता है। साथ में आपके फ्लैक्स सीड में ओमेगा बहुत अच्छा होता है जो कि आपकी एग की क्वालिटी के लिए अच्छा होता है। साथ में एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे होते हैं। इसके साथ में आपको विटामिन सी लेना बहुत ज़रूरी है, ये भी आपकी एग की क्वालिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। इन चीज़ों का आप उपयोग कीजिए, आपको निश्चित ही और जल्दी ही फायदा मिलेगा। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट टिप, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हम इंटरकोर्स के बाद में कितनी देर तक लेटे रहें। क्या हम 1 घंटा लेटे रहें, क्या हम आधा घंटा लेटे रहें, क्या हम तकिया लगा के और कमर के नीचे और पैर ऊपर करके लेटे रहें। ये वाला मेथड बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो देखिए, जब आप इंटरकोर्स करते हैं उसके बाद में आपको 5 से 10 मिनट लेटे रहना बहुत है, क्योंकि जो आपका सीमेन होता है उसमें जो स्पर्म होता है वो आप बहुत ही जल्दी मूव करता है। और जितनी देर में आप इंटरकोर्स के बाद आपका जो समय होता है उसमें आधे से ज़्यादा क्या मिलियंस में स्पर्म ऊपर जा चुके होते हैं। अगर आप तुरंत भी खड़े होते हैं तो थोड़े बहुत नीचे आने के चांस होते हैं। तो आपको इस बात से नहीं घबराना चाहिए कि हमारा सब कुछ बाहर आ जाएगा। क्या होता है कि जो बाहर आता है जो लिक्विड पदार्थ, वो सीमन होता है, क्योंकि स्पर्म तो मूव करके ऊपर जा चुके होते हैं। तो आपको इस तरीके की धारणाओं से दूर रहना है। 5 से 10 मिनट तक आप लेटे रह सकते हैं, और आप चाहें उस दौरान तो 5 मिनट अपने पैरों को और कमर के नीचे तकिया लगा के रह सकते हैं। इससे क्या है, जो बचे कुचे स्पर्म होते हैं वो भी जल्दी से मूव करके ऊपर चले जाएंगे और आपकी प्रेगनेंसी आसान हो जाएगी। आप इस चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं। इसके साथ में नंबर 5 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको स्ट्रेस से दूर रहना है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि इस दौरान हमें इतना मेंटल स्ट्रेस हो जाता है कि हमारा एग रप्चर होगा कि नहीं होगा, हमारा इंटरकोर्स सही से सक्सेस होगा कि नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी कि नहीं होगी, हम पे बहुत प्रेशर है। हमारे को इसने ऐसा बोल दिया, हमारे को हमारे दादाजी बोलते हैं पोता कब देंगे, हमारी दादी बोलती हैं कि हमारे को नाती कब देंगे। बहुत सारी स्ट्रेस इतना हो जाता है कि हमारे जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स इतने सारे बनने लगते हैं कि हमारा जो रिपोर्ट्स सब सही होती हैं उसके बाद भी हमें कंसीव नहीं हो पाता। मैं आपको अपने वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ कि आपके कंसेप्शन के एक बार में 1 महीने में चांस 18 से सिर्फ 20% तक ही होते हैं। आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप बहुत जल्दी ही कंसीव करेंगे। इसके साथ में ये सब टिप्स तो ठीक हैं, इसके साथ में आपको आपके हस्बैंड से बॉन्डिंग बहुत अच्छी होना चाहिए। आप दोनों को ही बच्चा चाहिए, ये वाली प्रोसेस होना चाहिए। अगर इसमें से एक में भी अप डाउन की पोजीशन होगी तो कंसीव में दिक्कत हो सकती है। आपको इस दौरान रोमांटिक रहना है, अच्छी बातें सोचनी है, अच्छा मूड रखना है, रिफ्रेश रहना है। इससे क्या है, आप जल्दी कंसीव कर जाएंगे। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ में आप अपने डॉक्टर से मिलिए, उनको एक बार अपनी रिपोर्ट्स करवा लीजिए। इससे क्या है, आपके अंदर जो कमियां हैं वो पता चल जाएंगी। उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें खाने में और लेने में आसानी रहेगी। आप कोशिश ये करें कि फॉलिक एसिड शुरू कर दें जल्दी ही। इससे क्या है, आपको कंसीव करने में आसानी हो जाएगी। साथ में आपको अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे फॉलेट होते हैं जो कि आपकी बॉडी को नॉरिश करते हैं, आपकी एग की क्वालिटी अच्छी रखते हैं, आपकी यूट्रस में ब्लड का फ्लो अच्छा रखते हैं। साथ में आपको थोड़ी एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, बॉडी को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन कीजिए जिससे आपका दिमाग सही रहे, आप स्ट्रेस से दूर रहें। आप स्ट्रेस को दूर करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, डायरी लिख सकते हैं। इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए, इससे आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी बहुत ही आसान हो जाएगी। साथ में आपको पानी बहुत अच्छी मात्रा में पीना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। इससे क्या है कि आपकी बॉडी में जो टॉक्सिक बन रहे होते हैं वो जल्दी बाहर निकल जाते हैं और आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाइड होती रहती है। इसके साथ में आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अल्कोहल से दूर रहें। अगर
साथ में कोई स्मोकिंग कर रहा है उससे भी दूर रहें। आप खुद तो दूर रहें ही, कोई कर रहा है उसके आस-पास भी ना रहें। साथ में अगर आप कोई एक्स्ट्रा दवाई वगैरह ले रहे हैं उसको भी ना लें। अपने डॉक्टर से परामर्श करने के बाद इन चीज़ों को फ़ॉलो करें। इसके साथ-साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप बार-बार डॉक्टर के पास भाग के ना जाएँ कि 1-2 महीने हमने ट्राई किए और नहीं कंसीव हुआ, हम डॉक्टर के पास पहुँच गए। आप कम से कम 6 महीने इंतज़ार करना चाहिए, अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। अगर 6 महीने तक अगर आप कंसीव नहीं कर पाते और आपकी एज 35 साल से ज़्यादा है, तो आप डॉक्टर के पास जाएँ और उनसे बात करें। हो सकता है छोटी-मोटी प्रॉब्लम हो, वो बताएँ और आप कंसीव कर जाएँ। अगर आपकी एज 35 से कम है, तो आपको कम से कम 1 साल तक ट्राई करना चाहिए और उसके बाद अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। अगर आप इन 5 टॉप सीक्रेट तरीकों को फ़ॉलो करेंगे, आप बहुत जल्दी ही गर्भवती हो जाएँगे। सो उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे नए विज़िट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।